Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। आज मुझे श्रीमद् भागवतम का चैंटो 3 चैप्टर 17 और श्लोका नंबर 2, 3 और 4 का सेवा दिया गया है। तो मैं आप सभी से ब्लेसिंग लेती हूँ कि जो मैंने सुना है मैं यहाँ पे अच्छे से बोल पाऊँ। तो मैं श्लोका रीड करती हूँ। दितिस्तु भर्तुस्तदेशात्पपात्या परिशङ्किनी पूर्णेवार्षा सते साध्वी पुत्रानुप्रशाशुवेयामनु। The translation, Srila Prabhupada ki jai. The virtuous lady Diti had been very apprehensive of trouble of the gods from the children in her wombs, and her 100 predicted the same. She brought forth twin son after a full 100 year of pregnancy. श्लोक में तीनों श्लोक का एक साथ ही रीड कर लेती हूँ, फिर हम इसका वो जो भी मैंने सुना है वो क्लास में मैं वो यहाँ पे बताती हूँ एक साथ। उत्पात भावस्तत्र निपेतृजया मान्ययो देवी भवे अंतराक्षी चा लोक्याशो न भाव्या वाह। Translation by Srila Prabhupada. On the birth of the two demons, there was many natural disturbance, all very fearful and wonderful, in the heavenly planet, the earthly planet, and in between them. Shloka number 4. Sahachala bhuvaschelo disha sarva prajajavalu tolkaschasha nayaspeta hetuha etavascha charti hetava. Translation by Srila Prabhupada. There was earthquake along the mountain on the earth, and it appears that there was fire everywhere. Many inauspicious planets like Saturn appears along with comets, meteors and thunderbolt. इसका पॉपट एकदम छोटा सा है और दो बाकी वालों में पॉपट नहीं था, तो मैं इसका पॉपट भी पढ़ लेती हूँ। When natural disturbance occur on a planet, one should understand that a demon must have taken birth therein. The present age of the number of demonic people is increasing. Therefore, natural disturbances are also increasing. There is no doubt about this, as we can understand from the statement of the Bhagavatam. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयतीचयते नस्तप्रायस भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोक भक्ति भावति नष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। मैंने ये क्लास का प्रिपरेशन इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु का क्लास सुन के किया था। तो जो प्रभु ने बताया है तो वो मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करती हूँ, और अगर कुछ उसमें मिस्टेक होता है तो वो ठीक रहेगा।
तो जैसे हम लोग ने ये फर्स्ट एक श्लोका देखा, तो इसमें भक्ति सिद्धांत प्रभु जी ने बताया था कि कैसे वो अंधकार क्यों छा गया था। तो प्रभु जी ने बताया भी कि वो दीति माता के जो घर में दो उनके भयंकर पुत्र थे, वो आने वाले थे, 100 साल हो गया, तो इसके वजह से वो अंधकार था। तो तो यहाँ पे मतलब एक ऐसा मतलब प्रभु जी ने, मैंने क्लास में जो लिखा है यहाँ पे, मतलब सुन के लिखा है उनका, तो बता रहे थे जो ये नेचर है ना, जो प्राकृतिक है, वो प्रकृति जो है वो हमें मतलब सिग्नल देती है। अगर कुछ बुरा होने वाला रहता है तो हमें मतलब अलर्ट करती है कि अभी कुछ बुरा होने वाला है। तो अ, मतलब ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे कि नेचर मतलब जो हमारा ये प्राकृतिक है वो भी लिविंग एंटिटी है। वो मतलब डेड बॉडी नहीं है, वो हमें सब कुछ बताती है कि जो कुछ होने वाला रहता है। हाँ, तो यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत मतलब 4-5 स्टोरीज बताई है, तो मैं वो यहाँ पे बताने का प्रयास करती हूँ। तो प्रभु जी एक बार प्रभुपाद का एक स्टोरी बता रहे थे कि प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद इतना पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब इसके लिए गोलोक धाम वृंदावन नहीं जा रहे हैं, गोलोक धाम नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह से इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फिर इतना ये सब भक्त नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतना अंधकार छाया हुआ है इसके वजह से। तो मुझे एक रावण का भी एग्जांपल दे देते कि जो रावण है ना वो जब रावण आ रहे थे तो बोल रहे थे कि बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे ना वो यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ बुझ गया उनके आने से। और ब्राह्मण भी जो थे वो बोल रहे थे कि इतना मतलब वो इतना तप कर रहे थे और ऋषि मुनि थे। एटलीस्ट ये जो यहाँ के लोग हैं इसमें ऐसा क्या है, मतलब सब लोग किसी का भी मन शांत नहीं है। बट प्रभु जी बता रहे थे कि जो ऋषि मुनि और ब्राह्मण रहते, एटलीस्ट ब्राह्मण रहते हैं उनका तो मन शांत रहता है, बट उनका भी मन शांत नहीं था जब रावण इस लोक में आने वाले थे तभी। तो मतलब जो ये प्रकृति है वो हमें बता रही है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जब ये लोग जब उनका लीलाएं सब कुछ खत्म हो गई, तो जब ये छोड़ के वो जा रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने के सामने भी बहुत मतलब वो बैड बोलते हैं ना कि वो मीन्स ये दिखाई देने लगी। और वो और उनकी लेफ्ट आंख और लेफ्ट बोलते लेफ्ट हाँ लेफ्ट थाई और लेफ्ट आंख उनका फड़क रहा था। तो बोलते हैं ऐसा कि जो मेंस होते हैं ना उनका राइट आंख और लाइट अगर थाई फड़कता है तो वो अच्छा होता है, और लेडीज के लिए लेफ्ट वाला। बट जो युधिष्ठिर महाराज थे उनका लेफ्ट हो रहा था, तो वो मतलब ऐसा उनको साइन आ रहा था नेचर से कि कुछ तो बुरा होने वाला है। तो तभी भगवान का जाने का मतलब समय हो रहा था, जब उनकी पूरी लीलाएं खत्म हो गई थी तब। तो और उसमें मतलब युधिष्ठिर महाराज के सामने बहुत कुछ हो रहा था, जैसे कि वो लोमड़ी जब जोर जोर से चिल्लाती है, और फिर वो कुत्ते भी भौंकते हैं, और कौवे जब आसमान में बहुत ऐसे आवाज करते हैं, तो हमको लगता है ना कि कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है। तो ऐसे ही सारी घटनाएं वहां पे भी, मतलब जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे ये अपना पूरा सारी लीलाएं खत्म करके, तब ये सब कुछ वहां पे मतलब युधिष्ठिर महाराज के सामने हो रहा था। तो उनको भी एक साइन मिल रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तो बुरा ये होने वाला था कि भगवान सबको छोड़ के जा रहे थे, तो जब अगर भगवान जब रहते हैं तो सब कुछ मतलब कितना सुंदर रहता है, ये पेड़ पौधे भी कितने सुंदर खिले हुए रहते। जब भगवान जा रहे थे तो सब कुछ मुरझा गए थे, सबकी सुंदरता मतलब खत्म हो गई थी। और फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी मतलब बहुत झगड़े हो रहे थे। जब झगड़े क्यों हो रहे थे, क्योंकि भगवान उनके बीच में नहीं थे, भगवान जा रहे थे। तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर भगवान होते हैं तो वो लोग भगवान को लीड में रख के उनकी मतलब उनके बीच में कोई भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर भगवान नहीं रहेंगे तो ये रोज की लड़ाई झगड़े वो मतलब होते रहेंगे।
और जो अभी हम मंदिर में जाते हैं, लाइक जैसे राधा रास बिहारी हो गए, राधा श्याम सुंदर भगवान हो गए, राधा गोपीनाथ भगवान, राधा गिरिधारी भगवान, तो हम जब उनको डेटिंग देखते हैं, हमने स्वयं श्री कृष्ण भगवान को नहीं देखा है, बट जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान उनके ही जैसे हैं, इतने सुंदर है। तो जब भगवान ये लीलाएं खत्म करके जा रहे थे, तब मतलब वो डेटीज में ना ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मतलब उनकी मूर्ति है, मतलब उसमें भगवान नहीं, मतलब भगवान तो उसके अंदर स्वयं बोलते हैं ना रहते हैं। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि भगवान उसके अंदर है ही नहीं, कि भगवान सबको छोड़ के जा रहे थे, तो पूरा ये नेचर जो है ना, उसकी सारी सुंदरता चली गई थी। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज को मतलब ऐसा फील हो रहा था जब भगवान का जाने का, जब उनकी लीलाएं सब समाप्त हो गई, तो उनका ऐसा उनका जाने का समय हो रहा था। और डेटी भी है ना, वो भी मतलब रो रहे थे कि भगवान हमारे अंदर थे जो, तो वो भी हमें छोड़ के जा रहे थे। हम्म। तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार किसी व्यक्ति ने प्रभु जी को मतलब पूछा कि ये इस्कॉन के डिवोटी इतने सुंदर क्यों होते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इस्कॉन के डिवोटी आप, तो वो पूछ रहे थे कि इस्कॉन के डिवोटी को क्या आप लोग ऐसा चूज करके लेते हो कि ये सुंदर है तो इसको हम इस्कॉन में लेंगे, ये सुंदर है तो इसको हम इस्कॉन में लेंगे। तो प्रभु जी बता रहे थे कि हम प्रचार सबको करते हैं, बट जो भक्त बन गया वो अपने आप ही सुंदर बन जाता है। जो भक्त बनता है वो ही सुंदर होता है, बिना भक्त जो भक्त नहीं रहता वो सुंदर नहीं रहता। लेकिन जब भगवान चले गए तो सारी सुंदरता चली गई, क्योंकि भगवान भक्त क्यों है, भगवान हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं, बट भगवान ही नहीं रहेंगे तो फिर भक्ति नहीं रहेंगे तो फिर सुंदरता मतलब है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब दीसी माता का वो दोनों पुत्र जब आने वाले थे, तो जैसे उनके हस्बैंड ने भी वो ये किया था, भविष्यवाणी किया था कि ये जगत में सब कुछ मतलब खराब होगा, अंधकार छाएगा, तो वो दीति माता इसीलिए परेशान थी कि अभी ये सारे जो गॉड है, डेमी गॉड है, वो लोग सब लोग मतलब परेशान, उनको परेशान करेंगे। तो वो उसीलिए वो इतना डर रही थी। मतलब ये सब उनके आने का इंडिकेशन था, जो इतना जगत में अंधेरा छाया हुआ था, सब कुछ गलत हो रहा था। तो प्रभु जी एक हनुमान जी का भी एग्जाम्पल दिए कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तो वो एकदम जब गेट के पास लंका में जा रहे थे सीता माता को ढूंढने के लिए, तो एकदम छोटे से मंकी बन के जा रहे थे, बट जो लंकेश्वरी थी वो उन्होंने देख लिया। तो वो बोल रहे थे कि मैं तो एकदम छोटा हूँ, मैं जा रहा हूँ अंदर देखने के लिए सीता माता है कि नहीं है। तो लंकेश्वरी ने क्या किया, हनुमान जी एकदम छोटे से थे तो उनके ऊपर ना एक ऐसा बाण फेंक दिया ऐसा मारने के लिए। तो फिर उनको हनुमान तो उनके ऊपर ऐसा एक बाण फेंक दिया, तो वो एकदम गुस्सा हो गए हनुमान जी। तो वो तो चुपचाप से धीरे से जा रहे थे उनको वहां पे अपना मतलब सीता माता को ढूंढने के लिए। तो तभी लंकेश्वरी बोलती है कि मेरे इजाजत के बिना यहाँ पे अंदर कोई नहीं जा सकता। तो तभी से बोल रहे थे कि वो लंका का, जब भी हनुमान जी ने पूरा लंका जला दिया था, तो उनको माता को ढूंढते ढूंढते, तो उसमें एक और मतलब उसी से कनेक्टेड है, तो मैं वो थोड़े टाइम के बाद बताती हूँ वो स्टोरी। तो अभी यहाँ पे हम सभी को पता है कि जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, वो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजियर है। और मतलब वो तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो ऐसे हैं कि जो अगर आसमान में एक चिड़िया भी उड़ रही है तो वो भी वो बता सकते हैं कि किस मतलब, और कौन से, बोल रहे थे प्रभु जी कि जिस कौन से पेड़ से वो फ्रूट आने वाला है और कौन सा कैसे आने वाला है वो भी वो बता सकते थे। बट अगर उनसे कोई पूछता था तो वो बोलते थे कि सब हरी इच्छा, मतलब जो हमारे आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, वो इतने बड़े ज्ञानी थे। और मतलब दूसरे गाने का ढोंगी बाबा का भी वो प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो हाथ देख के बोलते हैं ना कि आपका ये कुंडली में ये है वो है, तो बोलते हैं ये सब हम लोग को किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे आचार्य ही इतने हैं। बट वो कुछ भी किसी को बताते नहीं थे, सब बोलते थे कि हरि की इच्छा, जो हरि चाहेंगे वही होगा। मतलब इवन उनको इतना ज्यादा नॉलेज था तो भी।
और जब उनको कोई पूछता था तो वो बताते नहीं थे उनसे कुछ भी। नहीं तो वो वो सब कुछ, किसी का भी फ्यूचर क्या होने वाला है वो सब कुछ वो बता सकते थे। हम्म। और यहाँ पे हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी का भी गोस्वामी महाराज का भी प्रभु जी के एग्जाम्पल बताते हैं कि एक व्यक्ति जब उनसे हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मिलने के लिए गए थे, तो व्यक्ति ने मतलब महाराज ने वो महाराज को, लाइक हम लोग जब भी नए नए इस्कॉन में ज्वाइन होते हैं तो कैसा करते हैं कि हमको तो कुछ नॉलेज होता नहीं, तो हम क्या करते हैं पहले जाते हैं फिर देखते हैं वहां पे सब लोग कैसे हैं। लाइक किसी ने कंठी पहना है, किसी ने धोती पहना है, किसी ने कुर्ता पहना है, और लेडीज जो रहती है, माताएं रहती हैं, वो गोपी ड्रेस पहनती हैं, फिर तिलक लगाती हैं। तो प्रभु जी ये सब एग्जाम्पल बोल रहे थे कि हम पहले मतलब क्या करते, उनके हमारे भले से हमारे पास भक्ति नहीं, बट हम उनके रूप में मतलब वैसा बनने की प्रयास करते, मतलब हम ट्राई करते हैं कि हम उनके मतलब भक्ति में अगर एक स्टेप आगे जाना है तो हम वैसा बने। तो वो जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ उनका एक फ्रेंड और वो गए थे, दोनों जन मिलने के लिए उनसे। तो महाराज ने देखा उनको तो बोलते हैं कि तुम माया में हो। तो बोलते हैं महाराज नहीं मैं माया में नहीं हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। तो बोलते नहीं तुम माया में हो। मतलब महाराज वो बोल रहे थे कि महाराज भी इतने अच्छे, मतलब वो देख के बता सकते थे कि वो व्यक्ति कैसा है। तो बोलते नहीं महाराज मैं माया में नहीं। तो उसका उनका फ्रेंड जो है तो वो बोलता है यस महाराज ये सिर्फ बिजनेस करता रहता है, सिर्फ पैसा पैसा करता रहता है, और इसको भक्ति में एक राउंड भी माला नहीं करता है, और सिर्फ धोती कुर्ता और तिलक पहन के आ जाता है, और एक चैंटिंग बैग लेके मंदिर जब अगर कभी जब कभी उसको टाइम मिलता है, मतलब दिखावा करने के लिए कि वो भक्ति कर रहा है। बट महाराज ने उसको देख के ही बता दिया कि वो माया में है, वो कोई भक्ति नहीं कर रहा है। तो फिर उसने क्या किया, अपने जेब में से थोड़े से पैसों के नोट निकाले और फिर महाराज को दिए, महाराज ये आपके लिए। तो फिर महाराज बोलते नहीं नहीं तुम माया में हो, पहले तुम भक्ति करो। तो वो महाराज को पैसे देने की कोशिश कर रहा था। तो हाँ, तो और फिर एक प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो अमोघलीला प्रभु जब महाराज का मसाज कर रहे थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का मसाज कर रहे थे, तो मसाज करते करते जब वो उनका पैर अपने ऐसे चेस्ट पे लेके, मोस्ट ऑफ सारे डिवोटी जो डिवोटी रहते हैं वो अपने महाराज का जब भी मसाज करते हैं तो वो अपने चेस्ट पे उनका पैर, क्योंकि उनका ब्लेसिंग्स मिले इसके लिए वो अपने चेस्ट पे रख के करते हैं। तो जब प्रभु जी कर रहे थे महाराज का मसाज, तो उनका जो छोटी वाली उंगली है ना, तो उसमें ना ऐसा बोलते हैं ना हम, जो ये नेल निकला रहता है तो वो कभी अगर कहीं पे लग गया तो मतलब पूरा स्किन के साथ अंदर से निकल जाता है। तो प्रभु जी ने बोला महाराज जी आपका छोटा सा नेल साइड में ऐसा निकला हुआ है, तो मैं उसको नेल कटर से कट कर देता हूँ, तो ऐसा आपको कहीं लग जाएगा तो वो ज्यादा दर्द होगा। तो बोले ये अमोघलीला आप उसको नेल कटर से कट कर दो। प्रभु जी ने लाया उसको कट किया, मतलब कट करने बोले, सोचे उन्होंने थोड़ा, मतलब वो जो निकला रहता है तो हम थोड़ा उसको अंदर से कट करते। तो जब भी जैसे ही वो प्रभु जी ने इसको कट किया तो ऐसा जोर से घींच दिया, तो महाराज ने जोर से आवाज किया कि कृष्णा, मतलब उनको ऐसा थोड़ा पेन हुआ। तो प्रभु जी उसको बोलने लगे कि सॉरी महाराज सॉरी महाराज। तो बोलते नहीं अमोघलीला मेरे किसी भक्त ने कुछ अपराध किया है, तो इसकी वजह से मुझे ये पेन, मतलब ये दर्द मिला है। तो मतलब यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो मतलब जो उनसे एक बार हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनके अंडर में उनके सेंटर में आ जाते हैं, तो अगर हम कोई भी अपराध और कोई भी पाप कर रहे थे वो डायरेक्टली, बट गुरु इतने महान है कि वो उनके पास कोई पाप जाएगा नहीं, बट वो भक्तों को अपनी सिखाने के लिए, बताने के लिए ये करते हैं कि अगर हम कोई भी अपराध कर रहे हैं तो वो उसका पूरा बोलते हैं ना रिएक्शन हमारे महाराज पे पड़ता है। तो हमें वो एक सीखना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसमें वो बता रहे थे कि आप बस महाराज ने मतलब ये बोलते हैं कि आप सिर्फ 16 राउंड करो और कीर्तन करो और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, बस यही मतलब हमारा काम है, हमें यही बताते हैं। एक फिर से मतलब इसमें बहुत सारे सिर्फ स्टोरीज बताया है, तो वो मैंने सब राइट डाउन करके लिया है, तो मैं वही यहाँ पे बता रही हूँ। तो एक बार फिर से प्रभुपाद का आया, तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद मायापुर जा रहे थे अपने डिवोटी के साथ,
और पूरा जैसे लाइक हम जब पूरा रोड खाली रहता है तो हम इतने स्पीड में अपनी गाड़ी कर लेते हैं, तो एकदम फास्ट चलाते हैं कि अरे कोई नहीं है रोड पे, हमारा हम ही जा रहे हैं तो फास्ट चला सकते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद ना डिवोटी के साथ मायापुर जा रहे थे और पूरा रोड खाली था, तो उन्होंने एकदम गाड़ी को एकदम स्पीड में किया। जो भक्त थे ना प्रभुपाद के साथ, वो बहुत स्पीड में किया, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि थोड़ा स्पीड कम करो। तो डिवोटी बोलते हैं कि अरे प्रभुपाद हमारे साथ तो कृष्णा है, तो हमें क्या होगा, रोड पूरा खाली है तो हम स्पीड में थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर गाड़ी का स्पीड 55 के ऊपर गया ना तो कृष्णा गाड़ी से उतर जाते हैं। तो ऐसा मतलब बोल रहे, तो वो जो भक्त थे वो अपना गाड़ी स्पीड कर लिया, तो मतलब नॉर्मल स्पीड में। तो मतलब हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मतलब अगर कोई कुछ नहीं है अब तो ये जो नेचर है वो हमसे कभी भी मतलब हमारे पर ये हो सकता है, हमें नुकसान पहुंच सकते हैं। तो हमें हमेशा भगवान को जो हमें बताया गया है उसको फॉलो करते, ये नहीं देखना चाहिए कि कोई नहीं है तो मैं, जैसे प्रभु जी भी एग्जाम्पल मतलब देते हैं मुझे, मतलब वो हमेशा याद रहता है कि प्रभु जी बोलते हैं ना कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे आगे पीछे कुछ है, ये देखना चाहिए कि हमारे महाराज हमारे पीछे खड़े हैं और हम अपने महाराज को सामने अगर कैसे चुपचाप एकदम कुछ नहीं बोलते, ऐसे चुपचाप खड़े होके सुनते रहते हैं और कोई रिएक्शन नहीं करते, थोड़े डरे हुए खड़े रहते हैं। तो हमें हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए कि हमारे महाराज हमको देख रहे हैं, वो हमारे पीछे ही हैं। तो ऐसे ही उसी वे से हमको हमारा सब दिन मतलब एवरी मोमेंट हमें वही उसी को ध्यान में रख के सब कुछ करना चाहिए। तो बोलते हैं कि तब एकदम स्मूथली सब कुछ जाएगा। ओके। हाँ। और फिर एक बार एक महाप्रभु जी एक परशुराम का भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे अभी ये दीति माता का जो ये दो हिरण्यकाशिपु और हिरण्यकश्यप जन्म लेने वाले, तो कैसे नेचर इंडिकेट कर रही है। तो वैसे ही रामायण के टाइम भी जब भी राम जी जब भी सीता माता का स्वयंवर चल रहा था, तो वो शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए मतलब टूट उठाने के लिए जो वो रखा था, बैट रख किया गया था, तो उस दिन तब राम जी जाके श्री राम जाके उन्होंने वो धनुष उठाया, वो टूट भी गया था। तो परशुराम महाराज एकदम गुस्से में आ रहे थे, तो सब लोग वहां पे देख रहे थे, वो बीच में ऐसे कौवे कैसे गोल रहे थे बट बीच में ऐसा खुला था, तो कौवे ना ऐसे काव 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 कर रहे थे, मतलब बहुत बुरा इंडिकेशन आ रहा था तभी वो महल में। तो राम जी बोलते हैं कि ये देखो आप, अगर पूरा इंडिकेशन आ रहा है साइड साइड में, लेकिन बीच में जो सूरज की रोशनी है ना वो है, मतलब जो बुरा कुछ होने वाला है बट उसके बाद वो टल जाएगा। तो वो कैसे टलेगा, जैसे कि तभी जब राम जी का सीता माता से विवाह हो रहा था तो उनके चारों भाइयों का भी उसी टाइम वहां पे विवाह हो रहा था। तो परशुराम जी एकदम गुस्से में आ रहे थे कि ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, मतलब। तो वहां पे फिर राम जी आए और उनको बोला कि मैंने तोड़ा नहीं, मैंने तो सिर्फ ऐसे उठाया, और तो उठाया तो वो टूट गया। तो बोलते हैं कि तो वो एकदम गुस्से में थे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये विष्णु का आप ये धनुष लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने उनको वो धनुष दिया और उन्होंने उठाया भी और उन्होंने निशाना भी मतलब बाण भी लगा दिया। तो अभी जो क्षत्रिय रहते वो बाण लगा देते तो उनको छोड़ना जरूरी है। तो बोलते हैं कि तो वो एकदम मतलब ये हो गए, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि या अचंभव कर लिया कि ये कैसे हो गया, इन्होंने कैसे भार उठा लिया। तो मतलब ये स्वयं भगवान है, राम को भी समझा कि वो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने पूछा उनसे राम जी कि अब मैं इसको कहाँ पे बाण को कहाँ छोड़ू। तो वो एकदम ये हो गए, तो उन्होंने उनके पैरों के पास वो बाण छोड़ा। तो बोलते हैं ना कि जब अगर आप कोई आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली भी है लेकिन आप भगवान के भक्त हो तो भगवान के भक्तों के ऊपर वो सब टल जाता है, आता है लेकिन वो टल जाता है। तो तभी वो जो रामायण के टाइम पे जब भी वो तो वे सब इंडिकेशन दे रहे थे कि बुरा होने वाला है, बट भगवान वहां पे स्वयं थे उनके भक्तों के साथ, तो वहां पे तब कुछ बुरा नहीं हुआ। और ऐसे ही जो एक बार शिला प्रभुपाद को कुछ लोग आए थे उससे पूछने के लिए कि शिला प्रभुपाद आपके तो इस्कॉन के टेम्पल, इस शिला प्रभुपाद के टाइम की बात है, ऐसा बता रहे थे प्रभु जी की
जो हमारे इस्कॉन के टेम्पल है, एक्चुअली मुझे तो इसका नॉलेज नहीं है, बट मैंने क्लास में सुना है तो मैं आपको मतलब वही मैं बताती हूँ। मुझे भी नहीं पता है तो शिला प्रभुपाद को पूछ रहे थे कि प्रभुपाद आपके जैसे आपके जो इस्कॉन के इतने सारे टेम्पल है, तो आप पूरा वो एस्ट्रोलॉजर को दिखा के कि कौन से साइड से डोर रहना चाहिए वो सब आप क्यों नहीं करते? वो मतलब, तो वो प्रभुपाद पूछ रहे थे कि वो क्यों करना है, मतलब ये सब तो हम क्या भी क्या करते हैं कि नया घर लेते हैं तो हम देखते हैं ना कि वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, कौन से साइड से हमको नॉर्मल बोलते हैं ईस्ट साइड सबसे अच्छा होता है और वेस्ट वाला सबसे वर्स्ट होता है। तो हमको ईस्ट की जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली हमारे डोर पे घर के अंदर आए तो वो बोलते हैं कि वो अच्छा होता है। तो प्रभुपाद इस्कॉन द्वारका का एग्जाम्पल दे रहे थे, सॉरी प्रभु जी इस्कॉन द्वारका का एग्जाम्पल दे रहे थे कि इस्कॉन द्वारका का जो द्वारकाधीश रुक्मणी मंदिर, रुक्मणी द्वारकाधीश का टेम्पल है वो उनका फेसिंग वेस्ट साइड है, मतलब सबसे वर्स्ट है। तो सब लोग उनको पूछ रहे थे कि मतलब फिर आपका मंदिर कैसे चलता है, इतना अच्छा बोलता है हम लोग 44 करोड़ लोगों को हम प्रसाद खिलाते हैं, प्रसाद खिलाया है अभी तक और सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है, नया टेम्पल भी बन रहा है। तो ये सब प्रभु जी मतलब बाद में बता रहे थे जब प्रभुपाद को सब लोगों ने पूछा कि क्यों प्रभुपाद बोलते हैं कि, तो प्रभुपाद ने बोला कि आप नहीं हमको यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया कि ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा यतो यामि ततो नरसिम्हा बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। तो बोलते हमको कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं, यहाँ भी नरसिंह भगवान है, वहां भी नरसिंह भगवान है, यहाँ नरसिंह भगवान खुद आते हैं और हमारे मन दिल में भी नरसिंह भगवान है और हमारे मतलब बाहर भी नरसिंह भगवान है। तो हम उनकी शरण की मतलब उनके पैरों की मतलब शरण की उनकी हम पूजा करते हैं। तो सब जगह नरसिंह भगवान है तो हमको किसी एस्ट्रोलॉजर और किसी चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मतलब प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को आंसर किया था कि हमारे साथ नरसिंह भगवान है, तो इसके लिए हम ये फेसिंग का मतलब नहीं देखते कि कौन से साइड करना है। तो यहाँ से पे कोई हम मतलब अगर नरसिंह भगवान साथ में है तो कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगी हमारे साथ और सब कुछ अच्छा होगा इस वजह। हाँ, और एक इस पॉपट में एक में वो शनि देव का लिखा है कि शनि देव पॉपट में लिखा है कि शनि जैसे अशुभ ग्रह जो बोलते हैं ना लोग दिखाते हैं ना, अरे मेरे पे शनि भाई चल रहा है, शनि का ये प्रकट कुछ तो ऐसा मतलब शनि हमारे ऊपर है वो है। तो एक बार हनुमान जी के ऊपर शनि देव आए, बोलते मैं शनि देव हूँ और मैं 7.5 ही ऐसा कुछ बता रहे थे कि 7.5 ही है, तो मैं एक मिनट, 2.5 साल में सर पे रहता हूँ और 2.5 साल में पेट पे रहता हूँ और 2.5 साल में पैरों पे रहता हूँ, तो ऐसा मैं रहता हूँ तो सबके ऊपर। तो वो हनुमान जी के ऊपर आए थे शनिदेव, तो शनिदेव ने पहले 2.5 साल फर्स्ट 2.5 साल में वो उनके सर पे आए, सर पे बैठे तो बोलते ठीक है आप आइए, मतलब हनुमान जी ने बोला ठीक है आप आइए। तो जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम का परिक्रमा स्टार्ट किया और वो गोल गोल ऐसे घूमने लगे, एकदम फास्ट घूमने लगे और श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे करने लगे, तो शनि भगवान और वो एकदम जोर जोर से करने और शनि भगवान तो सर पे थे और वो गिर के उनके मतलब उनको इतना चक्कर आने लगा कि वो पूंछ पे आ गए और फिर हनुमान जी के पूंछ पे आ गए मतलब लटक गए। और इतना जोर जोर से भगवान हनुमान जी ने श्री राम का परिक्रमा किया, उनका इतना कीर्तन किया। फिर बाद में जब वो रुके उनकी परिक्रमा खत्म हुई तो वो देख रहे कि शनिदेव कहाँ पे है, तो बोल रहे कि शनिदेव ने बताया कि अरे मैं तो यहाँ पे मतलब उनका एकदम हालत खराब हो गया, उनको इतना पूरा बहुत लग गई थी उनको शनिदेव की देव को। तो वो इनके पूछ में थे, तो वो बोले कि शनिदेव पूछा आपने ये किसका मतलब क्या कहा, कि बोलते मैं अपने भगवान का नाम जप कर रहा था, श्री राम का। तो फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि शनिदेव की पूरे मतलब बता रहे थे कि पूरा उनका बॉडी में पेन होने लगा, उनको बहुत जगह लग गया, तो उनको बोले कि हनुमान जी ने सजेशन किया कि आप ये सरसों का ऑयल लगाइए, गरम कर मतलब सरसों का ऑयल लगाइए, उसको मसाज कीजिए तो आपका पूरा पेन चला जाएगा। तो वो बता रहे थे कि जो शनि सिंगापुर में हम लोग सरसों का ऑयल भगवान को उनको शनिदेव को ऑफर करते हैं ना, तो ये हनुमान जी से ही आया हुआ है। वो उनको इतना ज्यादा वो लग गया था, जो भगवान के भक्त स्वयं थे, तो भगवान को वो मतलब उन भक्तों को छोड़ दिया उन्होंने
इसकी वजह से जब हम उनको ऑयल ऑफर करते हैं तो उनको वो दिन याद आता है कि मैंने जब भगवान भगवान के भक्तों को, मतलब मैं कुछ बुरा नहीं कर सकता, उनके साथ किया था तो मुझे ऐसा आया। तो यहाँ पे ऐसा इंडिकेशन दे रहे थे प्रभु जी की हम जो भगवान के हरि के भक्त हैं उनको ये सब कुछ जो ग्रह, ये सब शनि ग्रह जो मंगल ये सब आते हैं, ये सब कुछ नहीं याद पाता है। अगर इनके साया भी है तो वो सब चला जाता है, बस हमें हमेशा श्री कृष्ण को याद करते हुए चलना चाहिए। तो और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो सब कुछ अपने आप चली जाएगी, और हमें सिर्फ हमारी भक्ति पे ही फोकस करना है। बट ये मटेरियल की लोग में, मटेरियल लाइफ में सब लोग बहुत देखते हैं कि हम लोग ये कर ले वो कर ले, मतलब कोई कोई अलग अलग डेमिगॉड की भी पूजा करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि शनिदेव की भी जो पूजा करते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि आप भगवान की ही भक्ति करो। वो लोग खुद भी भगवान के सर्वेंट है, भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, यहाँ पे रावण कैसा था कि जो नौ ग्रह था, जो नौ ग्रह है ना उनके सर पे ऐसे पैर रख के चल रहा था, बोलता था कि ये इसी चीज के लायक है। तो इसके लिए, और वो जो शनिदेव है उनको भी उन्होंने जेल में डाल के रखा था, और वरुण देव को उन्होंने माली बनाया था कि तुम पानी दो। इंद्र देव को भी वो जैसे वो बारिश करते हैं तो उनको वो क्लीनिंग की सेवा दिया था। तो जब हनुमान जी, जब हाँ वो लंका वाला अभी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो जब भी हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए गए थे तो उन्होंने लंका में जब भी आग लगाया था तो वो उस टाइम इंद्रदेव क्या किए, बारिश कर रहे थे। तो मतलब हनुमान जी उनको बोल रहे कि अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते तो मुझे अगेंस्ट तो मत रहिए, मतलब बारिश करोगे तो पूरा ये आग बुझ जाएगा। तो इंद्रदेव बोलते कि प्रभु आप अपना मतलब आप तो लगाइए। तो जब वो आग लगा रहे थे, इंद्रदेव जब बारिश कर रहे थे तो वो आग और बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप देखें, अब आप मेरे बारिश करने से आग बुझ रही है कि मतलब और लग रही है। तो बोले कि ये तो और लग रही है। तो मतलब उस टाइम पेट्रोल की बारिश हो रही थी। तो वो लोग सब लोग सारे जो ग्रह है ना वो भी भगवान मतलब हनुमान जी का हेल्प कर रहे थे वो लंका को आग लगाने में। तो हनुमान जी ने जितने भी कैदी थे सबको बाहर निकाला, उसमें ये भी थे, सनी देव भी थे, उनको भी जेल में से बाहर निकाला। तभी हनुमान जी को शनि देव ने वरदान दिया कि जितने भी हरि के भक्त हैं उनके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब उनका शनि का प्रभाव नहीं होगा। उस टाइम उन्होंने शनि देव ने हनुमान जी को ऐसा वरदान दिया। एक बार फिर शिला प्रभुपाद का एक और 9 बज गया। मैं 5 मिनट और लेती हूँ बस, तो फटाफट मैं खत्म कर देती हूँ प्रभु जी। तो एक शिला प्रभुपाद का भी प्रभु जी बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद, मतलब एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद मैं मेरे ऊपर ना राहु का ये है, राहु का प्रकोप है, तो मेरी कुंडली में राहु है। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप सिर्फ 16 राउंड करो और वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो एंड हरे नाम संकीर्तन करो। उन्होंने बोला कि आई विल किक योर राहु। उन्होंने बोला, ऐसा बताया कि मैं अपने पैरों से, अपने सूर से उसको तुम्हारे राहु को 1000 टाइम ऐसा किक मारूंगा कि वो 1000 टाइम दूर हो जाएंगे। आप सिर्फ अपना जो मैंने, मतलब प्रभुपाद ने जो कृष्णा के लिए बोला है कि हमको सिर्फ भक्ति करनी है वो करो, बाकी सब कुछ मैं उसको दूर करूंगा। मतलब प्रभुपाद का अगर सूज से कोई टच हो रहा है तो वो उसको मर्सी ही मिल रही है कि हम और एक बार ईश्वरीय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, बताया उन्होंने कि जो मतलब ये जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना वो इतना स्ट्रांग है कि अगर हमारे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम ये सब कुछ फॉलो करें जो हमको प्रभुपाद ने हमारी परंपरा से हमको मिला है, हरिनाम संकीर्तन करें, तो हमारे कुंडली में जो भी दोष है, जो भी सब बोलते हैं ना नेगेटिव चीजें हैं, वो सब कुछ दूर हो जाती है। तो प्रभु जी बाली का एक एग्जाम्पल बताया कि बाली में 4 सालों से ड्रॉट पड़ा हुआ था, वहां पे बारिश हो ही नहीं रही थी। तो ईश्वरीय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहां पे पहुंचे बाली में।
और फिर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ किया। मतलब पहले के लोग क्या करते थे, यज्ञ मतलब कैसा, वो आग बॉन फायर जलाएंगे और फिर उसके अंदर वो सब कुछ डालेंगे, तो वो यज्ञ होता था। बट महाराज ने वहां पे एक संकीर्तन किया वहां पे, और पूरे दिन संकीर्तन हुआ, सारे भक्त भी थे और सब, और वहां पे रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। तो सब लोग वेट कर रहे थे कि इतने सालों से बारिश नहीं हुआ, देखते ये हरिनाम, ये लोग तो यज्ञ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन कर रहे, तो कैसे यहाँ पे बारिश होती है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को शिला प्रभुपाद ने बोला था कि आप वहां पे बारिश होगी, तो उनको अपने गुरु पे पूरा भरोसा था कि प्रभुपाद ने बोला है हरिनाम संकीर्तन करने से बारिश होगी तो होगी। और सारे भक्त भी थे, और शाम के 7 बज गए थे, तो सब थोड़े चिंतित में थे, और सारे रिपोर्टर्स भी उनको एकदम फोकस किए थे कि ये इस्कॉन वाले आए हैं, और इस्कॉन वाले आए हैं और ये लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, इतने सारे लोग आके भी ड्रॉट को दूर नहीं कर पाए, तो देखते हैं अभी इनका। बट और सारे भक्त भी थोड़े से मतलब डर गए थे कि अभी तक 7 बज गए और बारिश भी नहीं आई है, मतलब क्या होने वाला। बट तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को पूरा भरोसा था कि बारिश होगी, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि बारिश होगी। तो वो और 7 बज के जैसे ही टाइम आगे क्रॉस हुआ, इतनी जोरों से बारिश आई बाली में, इतने जोरों से, जो 4 साल से बारिश नहीं आई थी, वो सारी जो सूखा पड़ा हुआ था ना, वो सब कुछ उस बारिश से मतलब दूर हो गई। तो मतलब प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो शुद्ध मन से अगर भगवान की भक्ति करे तो वो सब कुछ सब कर सकते हैं। तो जो हमारे आचार्य, हमारे महाराज लोग हैं, वो इतने मतलब पावरफुल है, इतनी उनकी भक्ति इतनी शुद्ध है कि वो लोग अगर सच्चे मन से कुछ भी, अगर हम अगर उनके अंडर है ना, तो हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स आई तो वो सब, वो बोलते हैं ना, भक्ति से वो दूर हो जाती है। तो ये एक बाली का प्रभु जी ने एग्जाम्पल बताया। तो मतलब जब अगर भगवान के भक्त एकदम शुद्ध मन से भक्ति करते हैं, तो ये नेचर भी उनको सपोर्ट करता है, और कुछ भी अगर कुछ बुरा भी होने वाला है, तो ये नेचर हमको इंडिकेट देता है कि ये सब कुछ बुरा। पर अगर आप भक्ति कर रहे हो, अगर कुछ बुरा होने वाला है, तो वो टल भी जाता है। जैसे हमने वो रामायण का एग्जाम्पल देखा, जो परशुराम महाराज आ रहे थे, तो और एक बार ऐसे ही एक ऑफिस में, तो बहुत बड़े ऑफिस में, मतलब ऑफिस में उन्होंने इस्कॉन वालों को बुलाया था यज्ञ करने के लिए। यज्ञ मीन लाइक वो जो फायर जलाते हैं उनका वही मानता है। बट हमारे में तो यज्ञ मतलब संकीर्तन किया तो सब भगवान एकदम प्रसन्न, आपको संकीर्तन ही सबसे बड़ा हमारा यज्ञ है। तो सब इस्कॉन के डिवोटी गए उनके ऑफिस में, और उन्होंने संकीर्तन किया महाप्रभु का, और इतने अच्छे अच्छे कीर्तन किए। तो फिर उसके बाद वो जो जिन्होंने बुलाया था प्रभु, जो ऑफिस के थे, जो उनके बॉस थे, उन्होंने बोला कि आपने तो यज्ञ ही नहीं किया, हमको ये कीर्तन नहीं चाहिए, हमको यज्ञ चाहिए। तो यज्ञ यज्ञ करने के लिए उन्होंने वो बॉन फायर जला दिया। और वो ऑफिस में बोलते हैं ना, वो अलार्म होता है, जब अगर कहीं पे भी आग या धुआं जाता है तो पूरे ऑफिस में फिर पानी गिरने लगता है। तो उन्होंने बोला कि अगर इस्कॉन के भक्त अगर कीर्तन करते हैं तो बारिश भी आ जाती है। और जैसे हमने इस होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी बहुत बार सुना है कि जब भी रथ यात्रा थी तो बहुत बारिश हो रही थी, तो महाराज ने बोला कि भगवान को कि प्लीज आप स्टॉप कर दीजिए, तो बारिश भी रुक गई और फिर यात्रा स्टार्ट हुई। तो, तो और फिर प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब इंडिया में ही, मतलब बाकी के लोग जो बाकी के देश है वहां पे इतना ज्यादा सब कुछ मतलब लोग नहीं करते। सब कॉकरोच क्या क्या सब खाते रहते हैं, कैसे कैसे जो वहाँ के जो राजा है वो लोग कैसे है, जो जैसा राजा रहेगा वैसी प्रजा भी रहेगी। तो अगर वहाँ का राजा अच्छा है, वहाँ का राजा अगर धार्मिक है, तो बाकी वहाँ की प्रजा भी धार्मिक ही होगी। उनको वही, जैसे जैसे हमको इतना अच्छा हमारा इस्कॉन का एक रूट मिला है, तो हमको सब कुछ उसमें वहां से सीख सीख हम वहां से सीख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं सीखने का। तो हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे राजा है वैसे ही हमारी मतलब वैसे ही प्रजा भी होगी, और वैसे ही हम सब लोगों में भक्ति भी। अगर राजा ही गलत चीजें कर रहा है, तो बाकी लोग भी, उनके जो अंदर है, जो वहाँ की प्रजा है, वो भी सब गलत ही करेगी। तो एक प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल एक और था, वो बता रहे थे कि अगर एक ये राजा के ऊपर ही है कि अगर वहाँ का राजा अच्छा है,
तो हमें वो कैसे, जब बारिश होती है पूरे दिन तो बारिश होती है, पर अगर शाम को रात को अगर ज्यादा बारिश होती है, और ये जनवरी मंथ में बारिश होती है, तो फिर ऐसा बोला जाता है कि वहाँ का राजा बहुत अच्छा है, मतलब धार्मिक है, वो सब कुछ फॉलो कर रहा है। और फिर मैंने एक इस ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी का एक छोटा सा ही वीडियो मतलब देखा था, मैं वो एक शेयर करती हूँ, फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। तो फ्लाइट, प्रभु जी एक फ्लाइट का एग्जांपल दे रहे थे कि फ्लाइट एक जा रही थी और उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, वो हैरी पॉटर का बुक पढ़ रही थी। और फिर जो वहाँ की जो एयर हॉस्टेस थी ना, उन्होंने सबको अलर्ट बताया कि अनाउंस किया कि अ, थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम आया था फ्लाइट में, तो फ्लाइट बहुत हिल रही थी। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ आपको बेवरेज सर्व नहीं कर सकते क्योंकि फ्लाइट बहुत हिल रही है। तो थोड़े टाइम में सबको अलर्ट मतलब ऐसा फील होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो पर वो डायरेक्टली अनाउंस नहीं करते। फिर उन्होंने एक थोड़ा बहुत टाइम हो गया तो उन्होंने बोला कि हमको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, बट वो छोटी जो बच्ची थी ना, वो हैरी पॉटर ही पढ़ रही थी। सब एकदम पैनिक हो गए फ्लाइट में, और सब कितना अ, मतलब डर गए कि अभी क्या होगा, कैसे इमरजेंसी। बट वो जो फिर उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई फ्लाइट की, और फिर जैसे सब नीचे फ्लाइट से उतरे ना, तो सब एकदम खुश हो गए ना कि अरे हम बच गए, कितना हम बहुत मुश्किल से हम लोग निकले थे, मतलब फंसे हुए थे। जैसे हम भी जब भी द्वारका का ट्रिप जा रहा था तो हम भी बीच में फंस गए थे, बट हमारे साथ भगवान थे तो हमको धाम के पास पहुंचा दिया। तो मतलब भरोसा था कि, और कि भगवान है साथ में। तो वैसे ही वो प्रभु जी भी बता रहे थे कि वो जो छोटी बच्ची थी ना, उसके फेस पे एक भी सिकन नहीं थी, वो एकदम खुशी खुशी से हैरी पॉटर ही मतलब अपनी बुक ही पढ़ रही थी। तो उसके बाजू में जो एक अंकल बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको डर नहीं लगा, आप इतना हम लोग सब लोग पैनिक हो गए, आप खुशी खुशी मतलब बुक ही पढ़ रहे हो, आपने कुछ देखा भी नहीं किसी को, सब इतने पैनिक हो रहे हैं, रो भी रहे थे कोई। जब हम लोग सब जब उन्होंने वो लोग लैंडिंग कर लिए, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है जो पायलट है ना वो मेरे पापा है, मतलब मेरे डैडी है। तो वो भले से मतलब सबको वो सोचेंगे कि सब बचाना है, लेकिन वो ऐसा सोचेंगे कि पहले सबसे पहले उनको ये टेंशन रहेगा कि मेरी बेटी भी इस फ्लाइट में है, तो मैं उसको सबसे सेफली मुझे नीचे पहुंचाना है। तो मेरे पापा जब खुद ही वो पायलट है, तो मुझे किसी चीज का टेंशन ही नहीं। तो जैसे इस्कॉन में हमारे जो पायलट है वो शीला प्रभुपाद है। तो अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है हमारे सबके लाइफ में या सब कुछ, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि प्रभुपाद हमारे पायलट है, वो मतलब फ्लाइट और चला रहे हैं, तो हम एकदम सेफली भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो इसके लिए क्षमा। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम।